हेलो 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 स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सबलाइम केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट्स, मेरा नाम है जिशान अहमद। आप मुझे देख रहे हैं कहाँ, है ना, सबलाइम केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था का 7वां लेक्चर कवर करेंगे, है ना। देखिए, 6 लेक्चर हो चुका है और 2 लेक्चर इस चैप्टर में हमारा बचा हुआ है। अभी तक इस चैप्टर में हम लोग 6 लेक्चर किए हैं और साथ साथ में एक ऑब्जेक्टिव वाला भी, उसमें 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो है हम लोग पढ़े थे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो लेक्चर नंबर 7 है, आपके सामने दिख रहा होगा लेक्चर नंबर 7। और इसमें जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज का जो टॉपिक है ये वो है निविड संकुलित संरचना। क्या है टॉपिक भाई? निविड संकुलित संरचना। जरा देखिए, टॉपिक जो है हमारा निविड संकुलित संरचना। अच्छा, इस टॉपिक को हम लोग निविड संकुलन संरचना भी कह सकते हैं, मतलब संकुलित को संकुलन भी कहा जा सकता है। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं क्लोज पैकिंग। क्या कहते हैं? क्लोज पैकिंग। एक्चुअल में होता क्या है समझिएगा आप, कि अगर ठोस के बारे में बात करें तो ठोस में अवयव कण होते हैं। ठोस में क्या होते हैं? अवयव कण होते हैं। और जो अवयव कण होते हैं, मान लीजिए कि ठोस, अब आप जानते हैं कि भाई एका कोष्टिका क्या होता है। मान लीजिए कि एक घन को एका कोष्टिका मान लिया, एका कोष्टिका में अवयव कण को हम सरिया रहे हैं। तो अवयव कण को जो सरिया रहे हैं, तो सुनिए, तो होता क्या है कि जो अवयव कण को सरिया रहे हैं तो जो जगह घेरता है वो हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसको हम लोग संकुलन क्षमता कहते हैं ना, जिसमें एफसीसी बीसीसी सब में हम लोग प्रतिशत के हिसाब से निकाले थे पिछले लेक्चर में। पिछले 2 लेक्चर में हम लोग ने वही पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग बात करने वाले हैं निविड संकुलित संरचना, तो एक्चुअल में होता क्या है कि जो मान लीजिए एक बॉक्स है, कार्टून है, उसमें हम छोटा छोटा गेंद ऐसे सरिया रहे हैं। और जो गेंद सरिया रहे हैं तो उसका जो सरियाने का जो ढंग होता है, जो तरीका होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं क्या? निविड संकुलित संरचना। समझ में आ रही बात? तो आइए शुरू करते हैं इस लेक्चर नंबर 7, है ना। तो जरा देखते हैं, सबसे पहले हम लोग निविड संकुलित संरचना के बारे में हम लोग समझते हैं कि निविड संकुलित संरचना होता क्या है। निविड संकुलित संरचना होता क्या है? तो हमने जैसे कि आपको बात बताया, हमने बोला कि देखो एक बॉक्स है। क्या है? एक बॉक्स है, ठीक है ना। एक बॉक्स है और इसमें अवयव कण को रखा जा रहा है। अवयव कण को रखा जा रहा है, तो जो अवयव कण को रखा जा रहा है, तो देखो जो स्थान घेर रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्या कहते हैं? जो हम लोग ने पहले पढ़ा है ना, उसको हम लोग संकुलन क्षमता कहते हैं। लेकिन ये जो रखने का जो ढंग है, ये जो रखने का तरीका है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं निविड संकुलित संरचना। मतलब हम कह सकते हैं कि एकक कोष्टिका में, किसमें? एकक कोष्टिका में। किसमें भाई? एकक कोष्टिका में। एकक कोष्टिका में अवयव कण, किसको? अवयव कण, अवयव कण, है ना। अवयव कण, तो एकक कोष्टिका ये आपका घन हो गया। घन तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर हम लोग बना ले तो घन इस प्रकार से होगा, है ना। तो जाहिर सी बात है, हम लोग 2D बोर्ड पे बना रहे हैं, तो इसके अंदर जो भरा जाएगा, है ना, इसके अंदर जो भरा जाएगा किसको? अवयव कण को। तो एकक कोष्टिका में अवयव कण को, ये जो अवयव कण है ना, उसको व्यवस्थित करने, उसको अरेंज करने, उसको व्यवस्थित करने, किसमें? तो एकक कोष्टिका में। किसमें? एकक कोष्टिका में। किसको? अवयव कण को। किसको? अवयव कण को, जो हम व्यवस्थित करते हैं इस प्रकार से अंदर में इस तरीके से भर दिए। समझ में आ रही बात? इस तरीके से भर दिए, तो वही कहलाता है क्या? वही कहलाता है आपका, बताइए क्या कहलाता है? तो बताइए, निविड संकुलन संरचना या निविड संकुलित संरचना। अलग अलग ढंग होता है, अलग अलग तरीका होता है, वो सब हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। अच्छा, साथ साथ में हम लोग एक और चीज पढ़ेंगे इसमें, जिसको हम लोग कहते हैं उपसह संयोजन संख्या। क्या कहते हैं? उपसह संयोजन, उपसह संयोजन संख्या। समझ में आ रही बात? उपसह संयोजन संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। उपसह संयोजन संख्या को इंग्लिश वर्ड इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसका सिंबल जो है वो इंग्लिश में ही होता है। भाई सिंबल इसका क्या होता है? C.N, CN, ठीक है ना। CN से क्या हो जाएगा? CN से हो जाएगा आपका कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसको हम लोग उपसात संयोजन संख्या कहते हैं। अब भाई साहब, उपसात संयोजन संख्या क्या होता है तुम्हें हम बता दें।
आसान भाषा में बता दें, किसी एक अवयव कण को फोकस किया जाता है। क्या किया जाता है? फोकस, है ना भाई, आपका किस पर फोकस है वही बात है। अब उससे जितने अवयव कण अटैच हैं, है ना, आप जिस पर फोकस कर रहे हो उसको सिर्फ देखना है और देखना है कि उससे कितने अवयव कण जुड़े हुए हैं, है ना। दाएं बाएं से भी जुड़ सकते हैं, आगे पीछे से भी जुड़ सकते हैं, ऊपर नीचे से भी जुड़ सकते हैं। तो ये जो अवयव कण जुड़े होते हैं, है ना, दाएं बाएं ऊपर नीचे इस तरीके से, तो उसी की संख्या जो है क्या कहलाता है? तो उपसंयोजन संख्या से कहलाता है। हो सकता है थोड़ा डाउट रहे आपको उपसंयोजन संख्या में, तो जैसे जैसे अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, प्रकार पढ़ेंगे, तो उसमें उपसंयोजन संख्या मतलब सीएन, हम लोग सीएन कहेंगे। सीएन का मतलब उपसंयोजन संख्या, जिसको इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। समझ में आ रही बात? आइए देखते हैं किस प्रकार से होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग या शुरुआत करते हैं निविड़ संकुलित संरचना का पहला प्रकार। पहला प्रकार, भाई पहला प्रकार क्या होता है? तो पहला प्रकार होता है एक विमीय में निविड़ संकुलन संरचना। एक विमीय में निविड़ संकुलन। अब एक विमीय में क्या होता है भाई? एक विमा, दो विमा, तीन विमा। देखो, कोई अगर एक लाइन से, जैसे मान के चलिए कि आप स्कूल में प्रेयर हो रहा है और आप लोग सब लोग एक लाइन से खड़े हुए हैं, एक लाइन से जो खड़े हुए हैं, जो पंक्ति बनाए हुए हैं, वो एक विमा हो गया। अब एक लाइन, फिर दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, चौथा लाइन, पांचवा लाइन, तो ये जो हो गया एक लंबा लाइन। वैसे वैसे सब लाइन अरेंज हो रहा है तो द्विविमा हो गया। और वैसा वैसा उसके ऊपर भी लाइन लगा दिया जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है, आपके कंधे पे थोड़ी ना बैठेगा दूसरा स्टूडेंट, तो वहां पर उसको हम लोग त्रिविमीय कहते हैं। त्रिविमीय, जिसको हम लोग शॉर्ट में 3D कहते हैं। आपने 3D का नाम सुना होगा, 3D शो है, 3D का शो का नाम को सुना होगा। 3D शो क्या होता है कि जब आप बैठ के टीवी देखोगे या हॉल में आप बैठ करके सिनेमा देख रहे हो, तो वहां पर जब आप देखते हैं तो उसका पर्दा जो उसमें लंबाई और चौड़ाई है, तो क्या हो गया? 2D हो गया, द्विविमीय, 2 डायमेंशन। और उसमें से जो चीज क्या होता है ना, जो आप चश्मा लगा कर देखते हो 3D में, तो सब चीज बाहर आने लगता है। कोई कंकाल है या कुछ भी है, ऐसे करके बाहर आ जाएगा, सांप बाहर आ जाएगा। चश्मा इसे उतारिएगा तो वो अंदर चला जाएगा, चश्मा पहनिएगा लगेगा कि बाहर आ गया। तो वो लंबाई चौड़ाई, क्या हो गया? ऊंचाई हो गया। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों जब होता है तो उसे हम लोग 3D कहते हैं। सिर्फ लंबाई हो 1D, 1D मतलब एक विमा। लंबाई के साथ चौड़ाई हो 2D मतलब द्विविमीय, और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो तो त्रिविमीय। समझ में आ रही बात? आइए जरा ध्यान दीजिएगा, तो जरा स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए बहुत बढ़िया, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, ये एक विमीय निविड़ संकुलन संरचना, और बड़ा आसान है, ध्यान से समझिएगा। ये सब भारी चीज नहीं है और आसान चीज को भारी बनाने की जरूरत है। क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशनल मतलब 1D। समझ में आ रही बात? इसमें क्या होता है, इसका अगर आप परिभाषा लिखना चाहें तो आप कह सकते हैं कि अवयव कण को पंक्तियों में सजाते हैं। अवयव कण को पंक्तियों में सजाते हैं, माने परिभाषा आप क्या लिख सकते हैं कि निविड़ संकुलित संरचना का वैसा प्रकार जिसमें अवयव कण पंक्ति में सजा हो। किसमें सजा हो? पंक्ति में सजा हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक विमीय निविड़ संकुलित संरचना कहते हैं। चलिए, आपके सामने फिगर है, इसी को हम लोग कहते हैं 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। अच्छा, साथ साथ में हम लोग इसका निकालेंगे भाई CN। क्या निकालेंगे? CN निकालेंगे। CN क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसको हम लोग उपसह संयोजन संख्या कहते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। CN निकालने के लिए हमने क्या कहा था? किसी एक को फोकस करना है। चलिए जरा किसी एक को फोकस कर लेते हैं। भाई ये फोकस हो गया, है ना। इसमें कुछ ऐसा डिजाइन बना लेते हैं आपको समझने के लिए कि भाई इस पर आपको फोकस होना चाहिए। तो जरा देखिए, हमने फोकस कर लिया। अब उससे जितने टच होंगे उससे टच होंगे, बाकी किससे टच हो रहे उससे हमको मतलब नहीं है। भाई उससे कितने टच हैं, बाकी उधर कितने हैं, उधर कितने, उससे हमको मतलब नहीं है। तो बताइए, इससे एक ये टच है और एक ये टच है, बाकी ये वाला तो इससे ना टच है, ये वाला इससे ना स्पर्श कर रहा है। तो बताइए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, एकदम क्लियर हो गया। चलिए आगे बात है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो दूसरा, अब जाहिर सी बात है, पहला एक विमीय हो गया तो दूसरा क्या हो जाएगा? द्विविमीय हो जाएगा, है कि नहीं? तो द्विविमीय के बारे में अगर हम लोग बात कर लें तो यहां पे जरा ध्यान दीजिएगा। तो द्विविमीय यहां पे वाह लग जाएगा। तो द्विविमीय में निविड़ संकुलन संरचना, तो द्विविमीय निविड़ संकुलन संरचना को भाई इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो इंग्लिश में कहते हैं, जरा ध्यान दीजिए, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन मतलब 2D। समझ में आ रही बात? क्या हो जाएगा? 2D।
अब द्विविमीय जो होते हैं ना, तो लंबाई और चौड़ाई होगा। तो द्विविमीय के जो होते हैं ना, समझिएगा बात को, कि इसके दो प्रकार होते हैं, इसके दो प्रकार होते हैं, ठीक है। एक होता है, समझिएगा, वर्ग निविड। क्या होता है? वर्ग निविड। एक है वर्ग निविड और दूसरा, मैंने जोड़ दो नाम, वर्ग निविड संकुलित संरचना, ऐसे जोड़ दीजिए, है ना। और दूसरा होता है षटकोणीय। क्या होता है? षटकोणीय। समझ में आ रही बात? षटकोणीय निविड, षटकोणीय निविड। अब इसमें जोड़ दीजिए आप, षटकोणीय निविड संकुलित संरचना। अब जरा ध्यान दीजिए, फिगर आपके सामने है, यहाँ पे क्या किया गया है, जरा थोड़ा सा रफली यहाँ पे हम बना दें, फिर आप फिगर देख लोगे। रफली बनाने के लिए क्या, यहाँ पे हम अवयव कण को रख रहे हैं। देखो 1 2 3, कम से कम 3 दीजिएगा, 3 से बढ़ते जाइए, 5 6 10 जितना देना है दीजिए, लेकिन कम से कम 3 देना, ठीक है। चलो 1 2 3। आप देखो हम क्या कर रहे हैं, एक अवयव कण के जस्ट नीचे लिख रहे हैं दूसरा अवयव कण, एक अवयव कण के जस्ट नीचे है, इसका गड्ढा जो है, इसका जो डेंसर है उसमें नहीं लिख रहे हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर हम लोग क्या करें, फोकस करें, किसी एक को फोकस करेंगे। चलो एक काम करते हैं, ये वाला फोकस हो गया, मान लीजिए कि वाला क्या हो गया, फोकस हो गया, ये वाला फोकस हो गया। तो इससे जो टच हो रहा है उस पर थोड़ा डॉट दे दो, तो ये वाला टच हो रहा है, ये वाला टच हो रहा है, ये वाला नहीं, ये वाला हाँ, ये वाला टच नहीं हो रहा, ये वाला हाँ टच हो रहा है, ये वाला नहीं टच हो रहा है, ये वाला टच हो रहा है। अब जरा इसको मिलाइए, देखिए तो कैसा बना, वर्ग बना कि नहीं? वर्ग बना ना। और चूंकि वर्ग बना है, इस कारण से इसका नाम दे दिया गया है वर्ग निविड संकुलित संरचना। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पर भी वही संरचना है। अवयव कण को इस तरीके से रखा गया है, फिर इस तरीके से रखा गया है। अब बीच में किसी एक को क्या कर दिया गया, फोकस कर दिया गया, फोकस कर दिया गया। अब ये जितने से टच हो रहा है वहां पे ऐसे डॉट बना देते हैं, और जब इसको मिलाएंगे तो देखो, एक वर्ग के प्रकार का बनाएगा संरचना। और चूंकि वर्ग के प्रकार का संरचना बना रहा है, इस कारण से इसे हम लोग कहते हैं वर्ग निविड संकुलित संरचना। क्या क्लियर हुआ बताइए? क्या क्लियर हो गया सब लोग का? बहुत बढ़िया। चलिए आओ आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसको जरा मिटा दिया जाए तो ज्यादा बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि ये वाला यहीं पे हम समझाएंगे। ओके चलो बहुत बढ़िया। हाँ चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम समझाने जा रहे हैं षटकोणीय। षटकोणीय में क्या करना है, एक लेयर बनाना है, समझिएगा बात को। कम से कम कितना, 3, 3 से ज्यादा आप दे सकते हैं, 4 5 10 जितना दे दीजिए। और दूसरा लेयर बनाते समय इस बात का ध्यान रखना है कि अवयव कण इस डेंसर में होगा, अवयव कण इस डेंसर में होगा, अवयव कण इस डेंसर में, डेंसर मतलब समझे गड्ढा, समझ में आ रही बात, इसमें होगा, ठीक है। यहां ध्यान दीजिए, इसमें हो गया, ये देखिए, ये देखिए, बहुत बढ़िया। चलिए ओके, वाह क्या बात है ना। अब क्या करेंगे, किसी एक अवयव कण को फोकस करेंगे ना जी, फोकस करते हैं ना, बहुत बढ़िया। चलो जरा फोकस करते हैं किसी एक अवयव कण को। मान लीजिए कि हमने इसी को फोकस कर लिया। अब बताइए, फोकस करने के बाद, हाँ फोकस करने का ये बात ध्यान रखिएगा, बीच में करते हैं, कहीं साइड में मत कर दोगे। साइड में क्यों नहीं करते हैं कि भाई ये अगर यहाँ पे करते हैं तो ये आगे भी तो बढ़ सकता है, जरूरी थोड़ी ना है कि यहाँ पे 5 ही का आपका अवयव कण 6 7 भी तो हो सकता है। समझ में आ रही बात? बहुत बढ़िया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है कि नहीं। अब जरा मिला, क्योंकि सब में क्यों डॉट दे रहे हैं, देखो सबसे अटैच है, सबसे स्पर्श किया हुआ है, तो भाई सब में तो मिलाएंगे। अब मिलाने के बाद अब जरा लाइन मिला दिया जाए। बनाना क्या चाहिए, वर्ग की षटकोण बनाना चाहिए, षटकोण बनाना चाहिए। जरा देखिए षटकोण बना रहा है कि नहीं। चूंकि षटकोण बना रहा है, इस कारण से इसको हम लोग षटकोणीय कहते हैं। इसमें भी जरा देख लीजिए, एक लेयर बनाया गया है, उसके नीचे देखो डेंसर में दिया गया है, डेंसर में, डेंसर में, डेंसर में, है ना, डेंसर में दिया गया है। अब देखो फिर डेंसर में है ना, एक को फोकस कर दिए, चलिए इसको फोकस कर दिया गया, और जिससे जिसे टच कर रहा वहां पे डॉट दे दिए, दे दिए डॉट, बहुत बढ़िया। अब इसको मिला दिया गया, तो क्या षटकोण बना, बिल्कुल षटकोण बना, है ना। अब जरा एक साथ में एक और चीज देख लीजिएगा, इसको जरा हम हटा दें, जरा साथ में एक और चीज देख लीजिएगा, ठीक है। एक और चीज आपको देखना है, इसको जो है, समझना बात को, ये वाला जो चीज है इसको कहते हैं ए। ये जो लाइन है इसको क्या नाम दे दिया, ए। तुम बी भी दे सकते हो, चलो हमने दे दिया ए। तो इसके जैसा ही दूसरा लाइन है ना, इसके जैसा ही सब लाइन है, तो सब में हम ए देंगे। क्या देंगे, ए देंगे, बहुत बढ़िया। चलो इसमें आप क्या देख रहे हो, इसमें एक को अगर हमने दे दिया ए, तो दूसरा देखो इसके जैसा नहीं है, तो क्या दे देंगे, बी दे देंगे।
फिर क्या हो जाएगा ए, ये क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो इसको हम लोग कहते हैं, समझिएगा बात को, वर्ग निविड़ संकुलित संरचना को हम कहते हैं ए प्रकार। क्या कहते हैं? ए प्रकार। ठीक है, बहुत बढ़िया। और ये जो षटकोणीय है इसको हम लोग कहते हैं ए बी प्रकार। समझे बात को? ए बी प्रकार कहते हैं। चलो, तो आपसे पूछा जाए कि बताइए निविड़ संकुलित संरचना में द्विविमीय के कितने प्रकार होते हैं, तो द्विविमीय का बताइएगा कि 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं भाई? कौन कौन होते हैं जरा बताइए। एक होते हैं क्या? वर्ग निविड़ संकुलित संरचना, और दूसरा होता है क्या? तो षटकोणीय निविड़ संकुलित संरचना। क्या वर्ग निविड़ संकुलित संरचना का कोई और नाम है, कोई और प्रकार करके नाम होता है? हाँ, ए प्रकार कहते हैं, क्योंकि इसका सारा लेयर एक जैसा होता है। और इसमें जो होता है षटकोणीय निविड़ संकुलित संरचना में ए बी प्रकार होता है। अब साथ साथ में एक चीज निकालना बाकी है हमारा, क्या? CN। तो जरा CN निकाल लेते हैं। अब जरा बताइए हमें CN यहाँ पे क्या है? एक को फोकस किए, कितने से टच कर रहा है? 4 से टच कर रहा है, तो इसका बताइए CN कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसमें CN निकाल लेते हैं। अब जरा इसका CN निकालेंगे तो बताइए यहाँ पे टोटल किससे टच कर रहा है? 1 2 3 4 5 6 से टच हो रहा है, यहाँ 6 लिख दिया। ओके, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। चलिए ओके, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं क्या? तो हम लोग त्रिविमीय, अच्छा एक विमीय हो गया, द्विविमीय हो गया, तो त्रिविमीय हो गया। तो त्रिविमीय निविड़ संकुलित संरचना के बारे में बात कर रहे हैं। इसके 3 प्रकार होते हैं। समझ में आ रही बात? इसके 3 प्रकार होते हैं। तीनों प्रकार हम लोग अलग अलग से पढ़ेंगे। पहला प्रकार जो है इसको हम लोग कहते हैं ए पैटर्न। क्या कहते हैं? ए पैटर्न, मतलब ए प्रकार। इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, समझना बात को। सबसे पहले ये ऐसा स्ट्रक्चर बनाना तो संभव नहीं है हम लोग के लिए, तो हम लोग किस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाएंगे जरा ध्यान देना। सबसे पहले आप बनाओगे एक घन। अब बना सकते हैं घन, चलो बहुत बढ़िया है ना। चलिए, यही एक तरीका है बनाने का। बना दिया आपने घन, और घन बनाने के बाद आपको इसके अंदर अवयव कण देना है। क्या देना है? अवयव कण देना है। जरा ध्यान से सुनिएगा, अवयव कण जो देंगे 1 2 3 4 5 5 6 हुआ। जरूरी नहीं 6 है, आपका 7 भी हट सकता है, 4 भी हट सकता है, कम से कम 3 देना है। दूसरा लेयर देते समय एक बात का सिर्फ ध्यान रखना है, क्योंकि देखो ए प्रकार है, मतलब पहला लेयर दूसरे लेयर जैसा होगा। जरा देखिए, एक लेयर है आपके सामने, ये देखिए, और ये दूसरा लेयर। तो एक लेयर के जैसा ही दूसरा लेयर है, फिर उसके जैसा तीसरा लेयर है, फिर उसी के जैसा अगला लेयर है। इसी तरीके से लेयर बढ़ता जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे जो बनाएंगे, एक बात का ध्यान रखना है कि इसके जस्ट ऊपर देना अवयव कण, इसके जस्ट ऊपर, क्योंकि लेयर हमको सेम बनाना है, लेयर हमको एक जैसा होना चाहिए। तभी जो है हम लोग इसको ए प्रकार कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ए प्रकार कह सकते हैं, है ना। तो बस ध्यान देना है कि डेंसर में नहीं जाना चाहिए, डेंसर में नहीं जाना चाहिए, बस इस बात का ध्यान देना है। और ऐसे 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 कर करके, और ये देखो ये मिला नहीं, मिला देना, ठीक है ना। चलो ऐसे ऐसे भर देना पूरा, ठीक है। इस प्रकार से पूरा इसमें भरा जाएगा। समझ रहे बात को? बस कुछ करना है, भरते चले जाना है, और क्या। समझ में आ रही बात? ओके, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, ये चीज दिखाना जरूरी है, ए बस इतना दिखा दीजिए। तो ये जो हैं ये कौन से हो गए? ए प्रकार। हाँ, अब इसके बाद जो है इसमें CN, तो CN इसका याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर दिखाना पॉसिबल तो नहीं है, इसके अंदर में अवयव कण दिखाना पॉसिबल नहीं है। तो याद रखिएगा, त्रिविमीय में जो ए प्रकार होता है उसका CN होता है 6। याद रखिएगा, ये याद रखने वाली बात है। ये आपके सामने संरचना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब इसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगले त्रिविमीय के अगले प्रकार पे चलते हैं। त्रिविमीय के जो अगले प्रकार पे हम लोग चलेंगे, जरा ध्यान दीजिए। ये वाला जो होने वाला है वो सुनिएगा, ये होने वाला है ए बी प्रकार। क्या होने वाला है? ए बी प्रकार, ए बी प्रकार, ठीक है। ए बी प्रकार। तो ए बी प्रकार जो होने वाला है, जरा सुनिएगा। अच्छा, इससे पिछले वाला
एक बात बताइए हमको कि ये वाला चूंकि एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर है, एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर है, तो इसको अगर हम पूछें कि वर्ग निविड़ संकुलित है कि षटकोणीय निविड़ संकुलित है ना, टेंसर में तो है नहीं कि षटकोणीय होगा, तो ये क्या होगा, वर्ग निविड़ होगा। समझ में आ रही बात। लेकिन यहां पे जब हम लोग बात करेंगे, इसमें जब बात करेंगे, ये देखो डेंसर में है सारे अवयव कण, देख पा रहे हैं आप, डेंसर में है सारे अवयव कण। आज चूंकि डेंसर में है तो ये षटकोणीय वाला हो जाएगा। यह देखो ये ए लिखा हुआ है ना, और ये आपका ए है, लेकिन ये वाला जो होगा आपका बी होगा। क्या होगा, बी। ये हो गया ए, ये हो गया ए। तो बताओ तो एक और लेयर आएगा तो ए बी ए फिर बी, तो ए बी प्रकार हो जाएगा, है कि नहीं। बहुत बढ़िया। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पर हम लोग अगर बनाएं किस प्रकार से बनाएंगे, जरा उस चीज को ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक घन बनाते हैं। ओके, क्या बनाते हैं हम लोग, एक घन बनाते हैं। चलो बहुत बढ़िया, बनाया जाए घन। घन बनाने के बाद फिर हम लोग अवयव कण भरते हैं, यही करते हैं ना। अवयव कण इसमें भरते समय एक बात का ध्यान रखना, पहला लेयर तो पहले बना लीजिए, पहला लेयर बना लीजिए। जरूरी नहीं कि आप नीचे से बनाएं, आप ऊपर से भी बना सकते हैं। दूसरा लेयर बनाते समय इस बात का ध्यान रखना है कि अवयव कण इसके डेंसर में होना चाहिए, डेंसर में होना चाहिए। बस इस बात का आप ध्यान रखोगे, किस में होना चाहिए, डेंसर में होना चाहिए। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, पूरे फिगर में इस बात का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, जरा एक चीज और हम बता दें, थोड़ा संरचना में थोड़ा चूंकि पिछला लाइन जो है, जाहिर सी बात है इसमें भर दोगे तो पीछे वाला लाइन तो दिखेगा नहीं, है कि नहीं। तो थोड़ा संरचना को और सिंप्लीफाई कर देते हैं, पिछला वाले में भी आप ऐसा कर लीजिएगा, है ना। तो जरा और एक तरीका बता देते हैं, बड़ा मजा आ जाएगा। ये देखिए, इसको हटाते हैं पहले, जैसे घन बना के हम लोग बनाते थे ना, तो देखिए एक और तरीका ध्यान में आ गया तो हम बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार से बनाना, ये एक लाइन बनाए ना, ठीक है। थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं इसको, चलो बहुत बढ़िया। और एक थोड़ा सा ऐसा हट करके, थोड़ा ऐसा दूर करके बनाना, ठीक है। इसको ऐसे बना देना, मिला देना, इसको ऐसे मिला देना। चलो बहुत बढ़िया, ऐसा बना लिए। अब इसको देखो, ये लाइन यहाँ, ये लाइन यहाँ, और ये लाइन थोड़ा सा ऊपर लाके छोड़ देना है, और ये इसको तिरछा मिला दीजिए, और इसको ऐसे मिला दीजिए, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पे जो आप अवयव कण भरोगे तो जाहिर सी बात है, इसमें जब बहुत सारा अवयव कण भर दो तो पीछे वाला लाइन नहीं दिखेगा। देखो ये एक्चुअल में आपका लाइन ऐसे है, समझ में आ रही बात। इस तरीके से घन बनता है ना, ये ऐसे ला करके कैसे बनाते हैं घन, ये यहाँ पे वर्ग ऐसे आता है ना, इस तरीके से नहीं, शायद यहाँ से मुड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से बनाइएगा तो और थोड़ा क्लैरिटी फिगर में आएगा। तो फिगर में क्लैरिटी लाने के लिए आप ये भी कर सकते हो, बाकी आपको जो फिगर पसंद हो वैसे आप बनाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बेस बना लेते हैं पहले, है ना। चलिए बेस बना लिए। अब इसके बाद ओ देखो ये गड़बड़ हो गया ना, कहाँ देना था भाई, कहाँ देना था अवयव कण भाई, डेंसर में देना था, डेंसर में। ये देखो डेंसर में देना है ना, कहाँ देना है, डेंसर में देना है अवयव कण, इस तरीके से, ठीक है। चलिए डेंसर में देना है, इस बात का यही, इसी बात का तो ध्यान रखना है, पूरे फिगर में आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि कहाँ देना है अवयव कण, डेंसर में देना है अवयव कण। कहाँ देना है भाई साहब, बोलिए, डेंसर में देना है ना। कहाँ देना है, डेंसर में देना है। इस तरीके से आपको भर देना है पूरा, ऐसे इससे अवयव कण जो है भर देना है। लगता है थोड़ा गड़बड़ हो गया, बाकी आप देख लोगे, अवयव कण इस प्रकार से भरना है। हाँ, ये चीज ध्यान देना है कि यहाँ पे ये ए हो गया तो ये हो जाएगा बी, इसके जैसा ऊपर वाला है तो ये हो जाएगा ए, फिर ये हो जाएगा क्या, बी, तब ये हो गया क्या, ए बी प्रकार। इसमें जो CN होंगे, याद रखना, याद रखने वाली बात है, क्योंकि जाहिर सी बात ये आपको दिखेगा तो नहीं, तो इसमें जो CN होंगे कितना, 12 होंगे। कितना होंगे, 12 होंगे, ठीक है। चलिए अब तीसरा प्रकार जरा ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। इसमें क्या होता है ना, तीनों लेयर अलग जैसे होते हैं, तीनों लेयर अलग जैसे होते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। ए बी के जैसा नहीं है ना, देखो तो जरा ध्यान दो, देखो बी यहां से शुरू है, ठीक है, और ए वाला यहां से, देखो यहां से थोड़ा एक सीधा लाइन खींचे, यहां पे होना चाहिए था ना, तभी तो ए कहलाता, इसके बराबर होता तभी तो ये कहलाता। तीनों लेयर अलग है, ये पहला दूसरा तीसरा, तीनों लेयर क्या है, अलग है। इसी कारण से यहां पर एक को ए दिया गया है,
दूसरे का बी, फिर सी, फिर से ए बी सी। तो बताइए प्रकार क्या बनाइए, ए बी सी प्रकार, ए बी सी प्रकार बन गया, समझे। और इसमें भी बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको पिछले वाले जैसा डेंसर में डाल देना है, बस उसमें खाली ए बी सी दे देना है। जरा हम आपको बता दें, यहां पे संरचना ऐसा ही बना लीजिएगा, ए बी अगले को सी दे दीजिएगा, फिर ए बी सी दे दीजिएगा। तो एक बार ए बी सी दे दिए तो चलो बहुत है। अब यहां पे करने के बाद इसमें सी एन कितना होता है भाई, इसमें भी सी एन 12 होता है। कितना होता है, 12 होता है, याद रखिएगा। तो ए बी सी प्रकार में 12 और ए बी प्रकार में 12 और ए प्रकार जो है उसमें 6 होता है, याद रखिएगा। इसको हम लोग सीसीपी भी कहते हैं, ठीक है, और एफसीसी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये दो नाम याद रखिएगा, सीसीपी और एफसीसी। अगर आपसे कोई पूछ दे सीसीपी, इसको क्यूबिक क्लोज पैक कहते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, है ना। अगर आप सीसीपी एफसीसी में पूछ दिया जाए कि बताइए उपसह संयोजन संख्या कितने होते हैं, तो जवाब दीजिएगा कि 12 होते हैं। कितने होते हैं, 12 होते हैं। चलिए यहां पे हमारा संकुलन क्षमता यहां पे हमारा समाप्त हुआ, सॉरी निविड़ संकुलित संरचना हमारा समाप्त हुआ। लेकिन अब एक बात बताइए, जब अवयव कण एक बॉक्स है, बॉक्स में अवयव कण को रख रहे हैं, तो जो स्थान घेर रहा है उसे हम लोग संकुलन क्षमता कहते हैं, ठीक है। और जैसे रखा जा रहा, अरेंज किया जाए, तो उसे निविड़ संकुलित संरचना कह रहे हैं। तो जो खाली स्थान है क्या, वो तो आप बता सकते हो ना, वहां पे हम लोग 100 में से घटा के निकालते थे, है कि नहीं। तो जो खाली स्थान है उसे हम लोग रिक्तियां कहते हैं। क्या कहते हैं, रिक्तियां, जिसको इंग्लिश में वॉइड कहा जाता है। तो अगला टॉपिक हमारा वही है, रिक्तियां। क्या है हम लोग को पढ़ना, रिक्तियां। तो थोड़ा सा यहाँ पर कहीं कहीं पर आपको लिखा हुआ में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। क्यों हो सकता है प्रॉब्लम, क्योंकि टाइप करने में जो टाइप करके जो फॉन्ट इस पे लाया जा रहा है पीपीटी पर, उसमें आधा कहाँ जा दिया जा रहा है, आधा कोई चीज आधा ना आधा का, तो वो उसको मिक्स कर दे रहा है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे साइड में लिख देते हैं, आप मिला लोगे, ठीक है। रिक्तियां, समझ में आ रही बात। तो हम लोग रिक्तियां तो थोड़ा देख लीजिएगा, अपना मिला लीजिएगा। आगे भी चल गए थोड़ा सा कहीं पर आधा का वगैरह हो सकता है, तो सब देख लीजिएगा, कोई उतना टेंशन लेने की बात नहीं है। साइड में हमने लिख दिया है भाई। रिक्तियां जो होता है, तो आपसे पूछा जाए रिक्तियां क्या होता है, तो आप क्या बताइएगा, आए आए बताइए बताइए रिक्तियां क्या होता है। तो रिक्तियां आप क्या बताइएगा, अरे थोड़ा जोश में पढ़िए, थोड़ा जोश में पढ़िए। रिक्तियां क्या होता है, रिक्तियां रिक्तियां रिक्तियां, अरे नाम से ही पता चल रहा है सर, है ना। रिक्तियां रिक्तियां माने खाली स्थान, खाली स्थान, रिक्त स्थान। अवयव, अब क्या हो, अवयव कण के द्वारा घेरा गया स्थान संकुलन क्षमता कहलाता है। तो अवयव कण के बीच जो खाली स्थान बनता है, माने वैसा खाली स्थान जो चारों तरफ अवयव कणों से घिरा हुआ हो, वैसा खाली स्थान जो चारों तरफ अवयव कणों से घिरा हो, है ना। आप परिभाषा लिख सकते हैं, वैसा खाली स्थान जो चारों तरफ अवयव कणों से घिरा हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग रिक्तियां कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिक्तियां कहते हैं। जरा समझिएगा बात को। यहाँ पे रिक्तियां के बारे में बात करें तो रिक्तियां के 2 प्रकार होते हैं। फिगर हमने पहले से यहाँ पे कर दिया है कि आपको समझने में और ज्यादा बढ़िया से आए। एक प्रकार जो होता है वो होता है, अच्छा रिक्तियां को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं, वॉइड, VOID, वॉइड, है ना। एक होता है आपका टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं चतुष्फलकीय, 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 ठीक है। और एक होता है हमारा ऑक्टाहेड्रल। क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में अष्टफलकीय। क्या कहते हैं, अष्टफलकीय। मैंने पूरा नाम अगर बोल दो तो टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, और चतुष्फलकीय रिक्तियां। समझ में आ रही बात, अष्टफलकीय रिक्तियां। देखो होता क्या है, जब 4 अवयव कणों से घिर करके खाली स्थान बने, 4 अवयव कणों से, बात समझिएगा। देखो चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय ये फलक को बताता है। फलक मतलब फेस, आप ही मत समझिएगा। चतुष्फलकीय माने 4 अवयव कण, तो अष्टफलकीय में तो 8 होना चाहिए, लेकिन उसमें 6 होता है। तो ये अवयव कण को बता नहीं रहा। हाँ, इत्तेफाक की बात है कि चतुष्फलकीय 4 ही अवयव कण, 4 अवयव कणों से घिर के अगर बन रहा है, माने 4 अवयव कणों से घिरा हुआ, बीच में जो खाली स्थान, हम लोग चतुष्फलकीय रिक्तियां कहते हैं। जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा।
एक अवयव कण आपके सामने यहां दिख रहा है, ये जरा देखिए, ये वाला, और एक ये वाला, और एक ये वाला, 3 हो गया, और एक ऊपर से ऐसे रख दिए, तो टोटल हो गया 4। कैसे रखा गया बताया हुआ है, देखो साफ साफ बताया गया है कि भाई एक अंदर में देखो, यहां यहां यहां, है ना, मैंने ऐसे समझो 3 और एक ऊपर से ही से रख दिया गया, 3 और एक ऊपर से रख दिया गया। तो इसके अंदर जो खाली स्थान बन रहा है उसे हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं, मतलब चतुष्फलकीय रिक्तियां कहते हैं। इसका फिगर बनाने के लिए, तो फिगर बनाने के लिए आप इस प्रकार से बना सकते हो, है ना, यहां से आप जो है इस तरीके से ऐसे कर करके, और डॉट 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 में तो डॉट आ नहीं रहा है, आप दे लोगे, इस तरीके से रिक्तियां बना लोगे। मैंने आपको क्या करना है, पहले 3 बनाना है, 1, ठीक है, 2 और 3। इसके ऊपर वाला जो बनाओगे ना, तो ऐसे गिजमिज मत कर दोगे, अच्छा नहीं लगेगा, उसको क्या कर दोगे, डॉट डॉट से बना दोगे, डॉट 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 डॉट, आपके कॉपी में बढ़िया से बनेगा, ठीक है ना, इस तरीके से बना लीजिएगा। तो भाई चतुष्फलकीय रिक्तियां क्या कहलाएगा, चतुष्फलकीय रिक्तियां के बारे में बात करें तो 4 अवयव कणों से घिर करके जो खाली स्थान बनता है उसे हम लोग चतुष्फलकीय रिक्तियां कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, चतुष्फलकीय रिक्तियां कहते हैं। समझ में आ रही बात, क्या कहा जाता है, चतुष्फलकीय रिक्तियां कहा जाता है। अब अष्टफलकीय रिक्तियां के बारे में बात करें तो देखो इसमें जो है ना, अच्छा एक चीज और आपको बता दें, समझिएगा जरा, ध्यान दीजिएगा, एक मिनट, ओके, ध्यान दीजिएगा कि इसमें फलक 4 हैं। कैसे, आप समझिए कि एक पिरामिड की तरह है, ये ऐसे निकला हुआ, पीछे से प्लेन है, पीछे से प्लेन है, तो एक फलक हो गया, एक देखो ये वाला, समझना बात को, 1 2 और एक 3, 1 2 3, 3 फलक, और पीछे से प्लेन है, तो टोटल कितना फलक हो गया, हैं बताइए, 4 फलक हो गए। जैसे पिरामिड होता है ना, मिस्र का पिरामिड का नाम सुने होंगे आपने, तो पिरामिड हो गया, उसका 1 फेस 2 फेस 3 फेस, और नीचे वाला जो उसका पेंदा है ना, बॉटम साइड, तो टोटल हो गया 3 फेस, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, इस वाले में जरा ध्यान दीजिएगा, इस वाले में जो अष्टफलकीय है इसको भी थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। अष्टफलकीय में कितने अवयव कण हैं, कितने, 6 अवयव कण देना है। अब जरा 6 अवयव कण देना है तो समझिएगा बात को, 6 कैसे देना है। 3 जो है आपको देखो, ये कलर जो है ना, ये जो कलर है इसको पीछे वाला मानिए, और ये वाला कलर इसको आगे मानिए, ठीक है। तो देखो दो तरीके से यहाँ पे बताया हुआ, आराम से देखिएगा, समझ में बहुत बढ़िया से आएगा। 1 2 3, 3 अवयव कण है, और ऊपर से देखो 3 अवयव कण, उसके यहाँ पे जो गड्ढा है ना बना हुआ गड्ढा, उस पर 3 अवयव कण रख दिया गया। मैंने आओ ये दूसरा तरीके से देख लो, 3 अवयव कण ऐसे और 3 ठो ऐसे ला करके उसके ऊपर रख दिया गया, तो उसके बीच जो खाली स्थान बनेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, अष्टफलकीय रिक्तियां। टोटल 6। अब उसके अंदर का खाली स्थान बनेगा कैसा, ये आपके सामने है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये चीज क्या है, ये चीज अगर देखो, पहले डॉट डॉट वाला तुम छोड़ दो, ठीक है, तो देखो 1 फलक 2 फलक 3 फलक 4 फलक, टोटल 4 फलक हो गया, और इसी प्रकार का जस्ट इसके पीछे बन जाएगा, तो टोटल हो गया कितना, 8 फलक हो गया। इसी कारण से इसको हम लोग अष्टफलकीय कहते हैं। क्या कहते हैं, अष्टफलकीय कहते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए तो यहां पे हम लोग का रिक्तियां पूरा कंप्लीट हो गया। अब रिक्तियां निकालने का कुछ फॉर्मूला है, रिक्तियां निकालने का कुछ फॉर्मूला है, जरा उस फॉर्मूला को देख लीजिए। यहाँ पे वही आधा कावा वगैरह का झंझट रहेगा, वो देख लीजिएगा आप, ठीक है, थोड़ा मिला लीजिएगा, हम बोल देते हैं कहाँ पे क्या। ये रिक्तियां हैं, सुधार लेना है, ठीक है। रिक्तियां की संख्या निकालने का, रिक्तियां की संख्या निकालने का फॉर्मूला है। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ, नंबर ऑफ वर्ड, देखो इंग्लिश में सही लिखा हुआ है, क्योंकि हिंदी में फाउंड में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो उसको देखा जाएगा, सुधारा जाएगा कैसे सही होगा। चलो, चतुष्फलकीय जिसको इंग्लिश में टेट्राहेड्रल कहते हैं, तथा अष्टफलकीय रिक्तियां की संख्या निविड़ संकुलित गोलों की संख्या पर निर्भर करता है, इसकी गोलों की संख्या पर निर्भर। चलो बहुत बढ़िया, तो मान लिया कि गोलों की संख्या क्या है, n है, n मान लिया। अब ये कैपिटल N मान लो, स्मॉल n मान लो, डजंट मैटर, ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चतुष्फलकीय रिक्तियां की संख्या कभी भी निकालना हो तो मान लीजिए कि गोलों की संख्या दे दिया है 5, मान लिया 5 दिया हुआ है, तो बताओ तो चतुष्फलकीय रिक्तियां की संख्या कितना हो जाएगा, 2 गुने 5, तो हो जाएगा टोटल 10। समझ में आ रही बात। चतुष्फल, अच्छा अष्टफलकीय रिक्तियां सिर्फ n, तो बताइए इसका 5 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, क्योंकि n की संख्या ही जो है आपको अष्टफलकीय रिक्तियां की संख्या बताता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अच्छा यहां तक हो गया। अब हम लोग अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे, और ये हमारा इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है, इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है। समझ में आ रही बात।
इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, चलिए इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है, जरा देख लीजिए, थोड़ा कैलकुलेशन वाला, न्यूमेरिकल वाला ये टॉपिक है, इससे आपका न्यूमेरिकल क्लियर होगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सुनिएगा। जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम है बीमा संबंधी गणनाएं। क्या है भाई? बीमा 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 संबंधी, है ना, बीमा संबंधी गणनाएं। बीमा संबंधी गणनाएं, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बीमा संबंधी गणनाएं। अब बीमा संबंधी गणनाएं के बारे में बात करें तो जरा सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। एक चीज़ है थोड़ा जो जरूरत यहाँ पढ़ने वाला, अच्छा हम आपको बता दें, यहाँ पे दो चीज़ हम लोग निकालेंगे। एक निकालेंगे डेंसिटी जिसको हम लोग कहते हैं घनत्व कहते हैं, घनत्व को डी से सूचित करते हैं, है ना, और इसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा एक चीज, और साथ साथ में हम लोग यहाँ पर इसके आगे जो है वो द्रव्यमान भी हम लोग ज्ञात करते हैं। कैसा द्रव्यमान? तो मोलर द्रव्यमान, वो आगे की बात है, लेकिन मेन चीज आपका यही वाला पार्ट है। तो अभी हम लोग घनत्व ही मेन निकालने वाले हैं। और घनत्व निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? द्रव्यमान चाहिए और आयतन चाहिए। समझ में आ रही बात? अब जरा ध्यान दीजिए, एक चीज जरूरत पड़ेगा, मोल की संख्या। तो मोल की संख्या बराबर होता है क्या? फॉर्मूला क्या होता है जरा बताइए। तो दिया हुआ द्रव्यमान स्मॉल m अपॉन मोलर द्रव्यमान कैपिटल M होता है ना। अच्छा, मोल की संख्या जब हम लोग एवोगाड्रो संख्या लिखते हैं, आप याद करो 11th क्लास का देखो पार्ट यहाँ पे जरूरत पड़ रहा है। तो जब हम लोग एवोगाड्रो संख्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं? एवोगाड्रो संख्या। समझ में आ रही बात? जब हम लोग एवोगाड्रो संख्या लिखते हैं तो एवोगाड्रो संख्या को Na से सूचित करते हैं, और उसका जो वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10⁻23, उसके अंतिम में मोल इनवर्स लिखाता है। इसका मतलब मोल की संख्या की जगह पर हम लोग, चूंकि मोल इनवर्स है ना, इनवर्स माने बटा में चल जाएगा, मतलब एवोगाड्रो को हम लोग बटा में लिख सकते हैं, क्योंकि Na बराबर क्या होगा? मोल इनवर्स, मतलब मोल नीचे, तो मोल की जगह पे लिखेंगे तो 1/Na होगा ना जी, बिल्कुल। ये चीज ध्यान दीजिएगा। अगर हम स्मॉल m का फॉर्मूला यहाँ पे निकालना चाहें तो बताओ, ऊपर जाएगा ना? ऊपर जाएगा, रुको एक मिनट, ऊपर जाएगा कैपिटल M और नीचे में Na रह गया, और इधर में स्मॉल m का ये फॉर्मूला हो गया, और ये जो है यहाँ पे यूज होने वाला है। भाई कैसे यूज होगा जरा ध्यान दीजिए, क्या लिखने हम जा रहे हैं, समझना बात को। एकक कोष्टिका का द्रव्यमान कौन सा m? स्मॉल m। ठीक है भाई, क्या होगा? स्मॉल m बराबर निकाल के रखे हुए हैं। स्मॉल m बराबर क्या होता है? स्मॉल m बराबर कैपिटल M ओपन Na, कैपिटल M, ये ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे अब एकक कोष्टिका में परमाणु की संख्या कितनी है? 2 है कि 4 है कि 10 है? सॉरी 10 तो होता नहीं है, 2 होता है, 4 होता है, 1 होता है ना। तो पर भाई मान के चलिए BCC दे देगा तो 2 लिखेंगे, SCC दे देगा तो 1 लिखेंगे, है कि नहीं? तो जब ये अलग अलग यहाँ पे आपको दे रहा है, क्या क्या दे रहा है ना, परमाणु की संख्या, तो एक काम करते हैं यहाँ पे Z लगा देते हैं। तो Z क्या हो जाएगा? Z से परमाणु की संख्या होता है ना, बिल्कुल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं? द्रव्यमान तो हो गया, अब साथ साथ में हमको क्या निकालना पड़ेगा? जरा देखिए, द्रव्यमान तो हो गया, अब क्या निकालना पड़ेगा? आयतन निकालना पड़ेगा, है कि नहीं? तो चलिए आयतन निकाल लेते हैं। तो फिर क्या लिखेंगे? एकक कोष्टिका का आयतन को किससे सूचित करते हैं? V से। एकक कोष्टिका कैसा होता है? एक घन की तरह। घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। भुजा को A मान लिए तो A क्यूब हो गया। समीकरण नंबर 2। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं? एकक कोष्टिका का घनत्व। बहुत बढ़िया, घनत्व। तो घनत्व को किससे सूचित करते हैं? D से। D बराबर क्या हो जाएगा बताइए? D बराबर क्या होता है? M बटा V। बहुत बढ़िया, तो बताइए D बराबर क्या हो जाएगा? M के जगह पे साफ साफ दिख रहा है कैपिटल M अपॉन Na इंटू Z, है ना। अब बताइए V, तो बताइए V क्या है? A क्यूब। तो जाहिर सी बात है नीचे ही में लिखाएगा ना,
इसके नीचे आएगा तो पलटेंगे तो यहां आ जाएगा, तो ये हमारा D बराबर फाइनल फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया? D बराबर कैपिटल M इंटू जेड अपॉन एन ए इंटू ए क्यू। अब कैपिटल M का फॉर्मूला हम बोल दें कि भी निकाल लो कैपिटल M का, तो क्या ये नीचे उठ करके D के पास चला जाएगा ना जी, D इंटू एन ए, बहुत बढ़िया। और क्या हो जाएगा? ए क्यूब। अब बटा में क्या हो जाएगा? Z। तो M माने मोलर द्रव्यमान निकालने का भी फॉर्मूला हो गया। अब इसमें कौन क्या है? D बराबर जरा बोलिए घनत्व, कैपिटल M मोलर द्रव्यमान, Z क्या है? परमाणु की संख्या, Na क्या है? एवोगाड्रो संख्या। एवोगाड्रो संख्या का वैल्यू लिख देते हैं। वैसे तो जानकारी आपको होगा, लेकिन अगर जानकारी नहीं है तो जरा वैल्यू देख लीजिए। Na का वैल्यू होता है 6.022 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, है ना। न्यूमेरिकल में ये काम आएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, यहाँ रख देंगे। और ये वैल्यू यहाँ पे अच्छे, ए क्या है? भुजा क्यूब, भुजा सॉरी ए क्यूब क्या है? तो ये है आयतन है ना। ए पूछा जाए तो भुजा है। जेड क्या है? परमाणु की संख्या है। बहुत बढ़िया। तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखेंगे, है ना। फिर मिलते हैं हाँ नेक्स्ट क्लास में, है ना। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।